कि 2 बच्चों के कत्ल का नहीं है, बल्कि पूरा रैकेट है जो गाय के नाम पर वहां कुछ लोग चला रहे हैं, धर्म की आड़ लेके अधर्मी व्यवहार कर रहे हैं, लोगों को कत्ल कर रहे हैं। इस रैकेट का पर्दाफाश होना चाहिए। ये सवाल में ये मुताबिक गौ रक्षक नहीं है, ये गौ भक्षक है, ये वो बेकसूर लोग जिंदा है मुर्दा जला दिए। पुलिस से आप किसी जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन की तवक्को उनके केसेस सीबीआई के सुपुर्द क्यों नहीं किए जा रहे? वो करे इन्वेस्टिगेशन, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करे इन्वेस्टिगेशन, कोई इम्पार्शियल एजेंसी करे इन्वेस्टिगेशन, तभी मालूम कोर्ट है तो मैं बेस्ट क्वालिटी का बीफ आपको सर्व करूंगा। ये ऑन रिकॉर्ड है स्टेटमेंट। ये सत्ता और पैसे का नापाक गठजोड़ और खेल है, इसके सिवा कुछ। देखिए, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने अपनी एक शायद कार्यकारिणी की मीटिंग में ये कहा था कि छेड़छाड़ ना करें मुसलमानों से और फिल्मों पे ना करें। अभी कुछ दिन पहले ही कहा था। इससे पहले का भी रिकॉर्ड है कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले पे खड़े होकर 15 अगस्त की अपनी तकरीर में कहा कि गौ रक्षक नहीं है, ये गौ भक्षक हैं, ये गुंडे हैं, ये सब बोला था उन्होंने, और ये सब हरकतें बंद करनी चाहिए गाय के नाम पर। और दूसरे लीडर से भी बोला। जब प्रधानमंत्री ने हाल ही में बोला कि मुसलमानों के साथ ये सब बात न की जाए, तब मैंने कहा था कि अब अल्लाह खैर करे, कुछ ना कुछ होने वाला है। क्योंकि हमने ये देखा, माजी की कई एग्जाम्पल्स हैं कि जब भी प्रधानमंत्री जी ने ऐसी कोई बात की, उसके बाद ही फौरन ही कुछ दिन में कोई ना कोई कांड हो गया। अब जब वजीर आजम ने कहा कि ये छेड़छाड़ ना करें, तो अभी मैंने कहा था, उसी दिन या उसके अगले दिन कहा था कि अल्लाह खैर करे, वजीर आजम साहब ने एक चेतावनी दी है और एक मशवरा दिया है, अब इसका विपरीत कुछ होने वाला है। और आप देखिए कि मोनू मानेसर ने वहाँ पर 2 मुसलमानों को वहाँ वो कत्ल में इम्प्लीकेट हुआ, आरोपी हुआ, और 2 बेकसूर लोग जिंदा है मुर्दा जला दिए जाए। और मसला सिर्फ बजरंग दल का नहीं है। बजरंग दल तो एक रेडिकल आउटफिट है। मसला तो उस हरियाणा पुलिस का है कि जिसके बारे में दावा किया गया कि वो जब जिंदा हालत में यही लोग लेके थाने गए तो उन्होंने इसको वापस कर दिया। तो सवाल तो हरियाणा पुलिस से पूछे जाने चाहिए, और उसकी तहकीक हो रही है। तो हरियाणा पुलिस के वो अफसरान और वो पुलिस वाले जो इसमें मुलव्विस हैं, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उन पे केस बनने चाहिए, उनके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। बजरंग दल तो एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है ही, वो तो जो मुजरिम है उनको तो पकड़ा ही जाना चाहिए। लेकिन इन मुजरिमों को ये जुर्म करने में जिन लोगों ने मदद दी, जिन्होंने सहूलत पहुंचाई, जिन्होंने उनके जुर्म को छुपाने की कोशिश की, वो भी मुजरिम है। और इसके लिए हरियाणा पुलिस के ऊपर तो सवाल उठाना पड़ेगा। लेकिन सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं हरियाणा पुलिस पे सवाल उठ रहा है, वो तो तहकीकात में हो ही नहीं पा रहा है नजर में। उनकी नज़र में नहीं हो रहा है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन, मैं वो कह रहा हूं कि अगर पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हों तो इन्वेस्टिगेटिंग टूल तो पुलिस होती है। पुलिस ही अगर मामले में कहीं ना कहीं मदद कर रही हो, उनकी पहले से कर रही हो, तो उस पुलिस से आप किसी जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन की तवक्को कैसे कर सकते? तो ये मामला पुलिस के हाथ में रहना ही नहीं चाहिए। ये भाई सीबीआई और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज या सीबीसीआईडी जो लोकल सीआईडी के ऑर्गन्स हैं, ये मामला उनको देना चाहिए। क्यों इंगेज कर रखा है सीबीआई को, इधर उधर के कामों में लगा रखा है, पॉलिटिशियंस के घरों पे छापे मारने पे लगा दिया, या कांग्रेस के अधिवेशन में जाके लगा दिया, या बीबीसी पे जाके लगा दिया। उसके बजाय इस किस्म के केसेस सीबीआई के सुपुर्द क्यों नहीं किए जा रहे? वो करे इन्वेस्टिगेशन, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करे इन्वेस्टिगेशन, कोई इम्पार्शियल एजेंसी करे इन्वेस्टिगेशन, तभी मालूम होगा। ये खाली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से ये मसला हल होने की मुझे कोई उम्मीद दिखाई नहीं। लेकिन सर, राजस्थान पुलिस अगर तफ्तीश या तहकीकात इन्वेस्टिगेशन शुरू करना चाहती है, तो जो मानू मानेसर के समर्थन में लोग खड़े हो रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पुलिस आएगी तो अपने पैरों पर, लेकिन जाएगी वैसे नहीं जैसे वो आएगी। डायरेक्ट स्टेट को चुनौती है सर, प्रशासन को, संविधान। देखिए, ये बात कहाँ कही गई? ये बात कही गई हरियाणा में, हरियाणा की महापंचायत में कही गई, और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है जी। तो बीजेपी की सरकार ने इन लोगों के ऊपर केस क्यों नहीं डाले जिन्होंने इस किस्म की गैर कानूनी बात की, जिन्होंने समाज में नफरत फैलाने वाली बात की, जिन्होंने पुलिस अथॉरिटी को चैलेंज किया, जिसने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को चैलेंज किया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई हरियाणा पुलिस ने क्यों नहीं की? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है कि इस किस्म की बात करने वालों के लिए शिकायत की भी जरूरत नहीं है, सो मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। तो आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की भी अवहेलना कर रहे हैं, आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं।
तो इस पर तो ये स्टेट गवर्नमेंट अगर पॉलिटिकल बॉसेस किसी की हिमायत कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर इंसाफ की उम्मीद वहाँ नहीं की जा सकती। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तो इन्वेस्टिगेशन या तो रिटायर्ड जज के थ्रू होना चाहिए या फिर सीबीआई जैसे इदारों के हवाले इनको करना चाहिए। लेकिन सर, गोरक्षा के नाम पर किसी की जान ले लेना, ये किस कानून या किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है? देखिए, गौरक्षा का जो मसला है, इससे पहले भी एक रिपोर्ट अखबारात में छपी थी, 2-3 साल हो गए, और उसमें अहमदाबाद से बॉम्बे में के दरमियान जो गायों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको लेकर आई थी कि गौरक्षक तमाम टेम्पो और ट्रक रोकते हैं और वहाँ पर उगाही करते हैं, और उगाही करके वो पैसा सब में तकसीम होता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, बजरंग दल वालों के साथ भी, गौरक्षा समितियों के साथ भी वो पैसा तकसीम होता है। ये 3-4 साल पहले रिपोर्ट आ चुकी है, और ये काम हरियाणा और राजस्थान की सरहद पर भी होता है। तो ये खाली गौरक्षा का मामला नहीं है, गाय की रक्षा की जा सकती है, गाय का एहतराम किया जा सकता है, वो सब ठीक है, लेकिन उस नाम पर जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था गुंडागर्दी हो रही है, उगाही का काम हो रहा है, नकेल तो उस पर कसने की जरूरत है। आप बताइए, इससे पहले पहलू खां, जुनैद खां और इस किस्म के जितने जो अखलाक हैं, वो रगबर है, ये सारे के सारे लोग जो एक ही जगह के वाकयात क्यों हैं, ये सारे के सारे, ये गोपालगढ़ में पहले फिसाद भी हो चुका है, और ये जो सरहद है जो भरतपुर वाली और ये हरियाणा से मिले हुए ये नौ के इलाके के जो है, सिर्फ इसी इलाके में ये वाकयात क्यों हो रहे हैं, ये सवाल है। और इस पर गौरक्षकों के रोल को इन्वेस्टिगेट करने का काम सीबीआई या एक रिटायर्ड जज को करना चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ इतना सही एक एक्सक्लूसिव वाकया कि 2 बच्चों के कत्ल का नहीं है, बल्कि पूरा रैकेट है जो गाय के नाम पर वहां कुछ लोग चला रहे हैं और धर्म की आड़ लेके अधर्मी व्यवहार कर रहे हैं, लोगों को कत्ल कर रहे हैं। इस रैकेट का पर्दाफाश होना चाहिए, ये सवाल मैं ये मुतालबा कर रहा हूँ। लेकिन सर, गाँव एक समाज या कहो कि वर्ग या धर्म विशेष में माँ मानी जाती है, माता है, लेकिन जुनैद और नासिर भी तो किसी की औलाद हैं, और उनके भी औलाद हैं छोटे छोटे, उनका क्या होगा? देखिए, मैंने कहा कि ये दबंगई है, ये आस्था का मसला नहीं है। अगर आस्था का मसला होता तो उसमें कोई किसी को कत्ल नहीं करता, उठा के पुलिस के हवाले कर दीजिए। अगर गऊ तस्कर है, मुल्क में कानून मौजूद है, गऊ तस्करी की इजाजत नहीं है, लेकिन गाय के या किसी भी जो हमारा ये स्टफ है, इसके तिजारत पे पाबंदी नहीं है, स्मगलिंग पे पाबंदी है। अगर स्मगलर्स हैं तो पुलिस तय करेगी कि स्मगलर हैं या नहीं है, लेकिन अगर पुलिस खुद इन्वॉल्व हो जाए उनके साथ में और करोड़ों रुपए का एक धंधा चलाया जा रहा हो, तब तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन में आना चाहिए। फिर इसका आस्था और धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो हिंदी पट्टी इलाका है, इसमें इस तरह की चीजें होती है, गौरक्षा की जाती है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में भाजपा के नेता कहते हैं, साउथ में कहते हैं कि हम खाते हैं, तो क्या इस पर कार्रवाई नहीं होती? भावना हाथ नहीं होते ऐसे लोगों का? आस्था का मसला ही नहीं है, राजनीति का मसला है और उगाही का मसला है। दो चीजें क्लब हुई। नंबर 1, राजनीति नॉर्थ ईस्ट की किसी स्टेट में एक धार्मिक विचारधारा के जरिए इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। आप सिक्किम में उठा के देखिए, अभी मेघालय में इलेक्शन हो रहा है, मेघालय में अगर आप धर्म के नाम पर इलेक्शन लड़ेंगे तो क्रिश्चियन बहुल है, मिजोरम तो क्रिश्चियन बहुल है, सब बीफ खाने वाले है ना, और सब बीफ खाने वाले लोग हैं, और उसके बराबर में नागालैंड, हाँ। ये ट्राइबल डोमिनेटिंग है। आप उस जगह पे जाके धार्मिक नाम पर चुनाव लड़ ही नहीं सकते। वहां आप अपने धर्म की डेफिनेशंस को बदल देते हैं, बंगाल में बदल देते हैं आप, केरल में तो बीजेपी के एक एस्पायरेंट जो कैंडिडेट थे, उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे वोट दें तो मैं बेस्ट क्वालिटी का बीफ आपको सर्व करूंगा। ये ऑन रिकॉर्ड है स्टेटमेंट। तो ये खुद बताता है कि मसला राजनीतिक है, आस्था का और धर्म का नहीं है। और अगर धर्म का नहीं है और राजनीति का मसला है, और उस मसले के साथ में आपने कारोबार को जोड़ दिया कि आप उससे इलीगली आप जो है पैसा बटोर रहे हैं, उगाही कर रहे हैं, ये 2 चीजें हैं। तो राजनीति और एक ये गैर कानूनी कारोबार, 2 मसले एक साथ जुड़े हैं। तो आस्था जिनकी है वो अपना काम कर रहे हैं, वो आस्था के साथ गौ रक्षा भी कर रहे हैं, वो गौशाले भी चला रहे हैं, वो सब लोग जिनको करना है वो कर रहे हैं, वो भी नहीं रुका है, चल रहा है। तो जो आस्थावान है वो आस्था के अनुसार कर रहा है, लेकिन ये आस्थावादी नहीं है,
ये रेडिकलाइज्ड एलिमेंट हैं जिनको पैसा भी चाहिए और सत्ता भी चाहिए। ये सत्ता और पैसे का नापाक गठजोड़ और खेल है, इसके सिवा कुछ नहीं है ना। अभी मैंने पहले कहा कि पुलिस के रोल को भी इन्वेस्टिगेट करिए ना। हरियाणा पुलिस के ऊपर इल्जामात हैं, उंगली उठाई गई हरियाणा पुलिस के ऊपर कि उनके सामने इन दोनों को अधमरे हालत में लाया गया था और उन्होंने उसको हटा दिया। तो इसीलिए तो इन्वेस्टिगेट हरियाणा पुलिस को। तो क्या नेक्सस है हरियाणा पुलिस का और इन माफियाज का? ये माफिया है और हरियाणा पुलिस उनको प्रोटेक्ट कर रही है, इल्जाम है। लेकिन टास्क फोर्स तो सरकार बनाई है ना, तो सरकार भी तो ऐसे युवाओं को एक शय दे रही है ना कि चलो आगे। देखिए, वो इस सवाल को दोहराने की जरूरत नहीं है। सरकार तो कहा ना बीजेपी की सरकार है, उनको तो उन्हीं को तो राजनीतिक सत्ता चाहिए, उनके पास कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है। वो आस्था और धर्म के का ओढ़ के लबादा और राजनीतिक सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां कर लिए उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा में कौन सा उनको सिंगल हैंडेडली सत्ता मिल रही है? नहीं मिल रही है। उनको अभी भी उसमें बहुत जोड़ तोड़ करने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब उनको एब्सोल्यूट पावर तो हरियाणा में बीजेपी को नहीं मिली है अभी तक। तो उसके लिए भी एक जगह अभी आ रहा है, चुनाव आ रहा है सामने 2024 में हरियाणा का भी, असेंबली का भी चुनाव है। तो वो सारी चीजें देखकर ही मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, रिपीट मत करवाइए उसको, कि सत्ता का और दौलत का नापाक गठजोड़ है। लेकिन सवाल ये है कि जब इस तरह की घटनाएं हो जाती है तो ऐसे लोगों के समर्थन में लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन कौन खड़ा हो रहा है? लेकिन मुसलमान के समर्थन, जिनकी हत्या हुई, कोई नेता वो भी पंचायत बुला रहे, उन्होंने भी पंचायत बुलाई है। लेकिन जो नेता है, जो भारत जोड़ो की बात करते हैं, नफरत मिटाने की बात करते हैं, ये बात ये लोग जो है आवाज नहीं उठा रहे हैं, ना ट्वीट किया एक भी किसी ने। तो कांग्रेस स्टेक होल्डर है हरियाणा में, सबसे बड़ी स्टेक होल्डर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी है। बीजेपी में वो राजस्थान में वो सत्ता में है, एक जगह सत्ता में है, दूसरी जगह मेन अपोजिशन है। तो ये तो कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वो जाए। राहुल गांधी को जाना चाहिए था वहां। हरियाणा के लीडर्स को, जो संदीप सुरजेवाला वगैरह टाइप के जो बड़े लीडर्स हैं, क्यों नहीं गए आखिर? ये जो कांग्रेस पार्टी का एक आउटलुक है कि हिंदू बैकलैश ना हो जाए, उस नाम पर जो राजनीति ये सत्ता कर रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं। इसका मतलब ये वो मैसेज दे रहे हैं कि मुसलमान तो मजबूर है, या हमें नहीं तो किसको वोट करेगा? राजस्थान में ऑप्शंस क्या हैं? हमें नहीं वोट करेंगे कांग्रेस के लोग, मुसलमान कांग्रेस को नहीं करेगा तो किसको वोट करेगा? ये जो एक मजबूर समझ लिया है कांग्रेस पार्टी ने, इस पर सवाल खड़े होते हैं और इसका जवाब कांग्रेस के लोगों को देना चाहिए कि आखिर क्यों आज तक वो यहाँ नासिर और जुनैद के यहाँ नहीं गए? आखिर क्यों उन्होंने, उनकी जो सरकार की और पुलिस है वो क्लीन चिट दे रही है, जहां पर वो सरकार ने, उनके जुरिस्डिक्शन में केस है। अब ये हरियाणा के जुरिस्डिक्शन में नहीं है, ये कॉमेंट हरियाणा के जुरिस्डिक्शन में हुआ, लेकिन एक्सप्लोर राजस्थान के जुरिस्डिक्शन में हुआ। जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है कि वो उनको अरेस्ट करे और सही से धाराएं लगाए और सही इन्वेस्टिगेशन करे।